आज हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली और वैल्यूएबल कंपनियों में से एक एप्पल की पूरी कहानी देखने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे जुनून, इनोवेशन और बदलाव की कहानी है जिसने हमारे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आप जानते हैं वो कंपनी जिसने हमें आईफोन दिया, जिसकी डिजाइन और सादगी की दुनिया दीवानी है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी साल 1970 के दशक में स्टीव जॉब्स के माता-पिता के एक साधारण से गैराज से। ये कहानी है दो दोस्तों, स्टीव जॉब्स और इंजीनियर स्टीव वोजनियाक, और थोड़े समय के लिए जुड़े रोनाल्ड वेन की। उनका एक सपना था पर्सनल कंप्यूटर को आम आदमी के लिए उपलब्ध कराना, और इसी सपने के साथ 1 अप्रैल सन 1976 को जन्म हुआ एप्पल कंप्यूटर कंपनी का। पहला दौर 1976 से 1985। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर पहला कंप्यूटर एप्पल वन बनाया, जो एक असेंबल किया हुआ सर्किट बोर्ड था। इसे बेचने के लिए जॉब्स ने अपनी VW वैन और वोज़ैक ने अपना कैलकुलेटर बेचा। असली गेम चेंजर आया सन 1977 में एप्पल टू। ये पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें रंगीन ग्राफिक्स और एक आर्किटेक्चर था। इसकी सफलता ने एप्पल को कंप्यूटर बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। इसी सफलता के दम पर दिसंबर 1980 में एप्पल का IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आया, जिसने कई कर्मचारियों को रातों रात करोड़पति बना दिया। सन 1984 में एप्पल ने एक क्रांति ला दी। मैकिन्टोश वन से पहला सफर कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI और माउस का इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका लॉन्च सुपर बोल के दौरान दिखाए गए एक मशहूर 1984 विज्ञापन के साथ किया गया था, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन जल्द ही कंपनी के अंदर तनाव बढ़ने लगा। 1985 में, जिसे जॉब्स खुद पेप्सिको से लाए थे, CEO जॉन स्कोली ने जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया। ये जॉब्स और एप्पल दोनों के लिए एक दर्दनाक मोड़ था। स्टीव जॉब्स ने अपनी नई कंपनी नेक्स्ट और एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर पर ध्यान दिया, जबकि एप्पल एक कठिन दौर में प्रवेश कर गया था। जॉब्स के जाने के बाद एप्पल ने पावरबुक जैसे सफल लैपटॉप तो दिए, लेकिन न्यूटन, पहला डिजिटल असिस्टेंट जैसे कुछ उत्पाद बाजार में असफल रहे। कंपनी की दिशा भटक गई और विंडोज PC की बढ़ती लोकप्रियता के सामने एप्पल बाजार में पिछड़ने लगा। साल 1990 में कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। हालात सुधारने के लिए 1996 में एप्पल ने जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया, और इसी खरीद के साथ जॉब की एप्पल में वापसी हुई। साल 1997 में जॉब्स ने अंतरिम CEO के रूप में अपना काम संभाला। उन्होंने कंपनी को पटरी पर लाने के लिए कई प्रोडक्ट को बंद कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट से 150 मिलियन का निवेश भी हासिल किया। 1998 में जॉब्स ने रंगीन ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाला iMac G3 लॉन्च किया। ये न केवल एक कंप्यूटर था, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट था। इसने एप्पल को एक बार फिर मुनाफे में ला दिया। फिर साल 2001 में एप्पल ने iPod लॉन्च किया। आपकी जेब में हजार गाने। इसके साथ ही iTunes स्टोर आया, जिसने संगीत खरीदने और सुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो दौर था जब एप्पल ने साबित किया कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड है। और फिर आया वो पल जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सन 2007 जॉब ने आईफोन पेश किया। मल्टी टच स्क्रीन, ऐप स्टोर और बेहतरीन डिजाइन ने आईफोन को तेजी से दुनिया का सबसे पॉपुलर गैजेट बना दिया। ये स्मार्टफोन रेवोल्यूशन की शुरुआत था। इसके बाद साल 2010 में आईपैड ने टैबलेट मार्केट को परिभाषित किया। स्टीव जॉब्स ने कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचा दिया, लेकिन अगस्त 2011 में हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने CEO पद से इस्तीफा दे दिया और टिम कुक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2011 में जॉब्स का निधन हो गया। जॉब्स के बाद कई लोगों को लगा कि एप्पल का इनोवेशन रुक जाएगा, लेकिन टिम कुक की लीडरशिप में कंपनी ने एक नया मुकाम हासिल किया। कुक ने आईफोन को और मजबूत किया और नए प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल वॉच और एप्पल एयरपोर्ट्स लॉन्च किए, जो तुरंत हिट हुए। एप्पल ने सर्विस जैसे एप्पल म्यूजिक और एप्पल TV पर भी फोकस किया, जिसने कंपनी की आय में और बढ़ोतरी हुई। आज एप्पल इनोवेशन की अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक बनी हुई है। एप्पल की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये साहस, डिजाइन और हमेशा कुछ नया करने की जिद की कहानी है। एक गैराज से शुरू हुई
ये कंपनी आज अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। एप्पल ने हमें सिखाया है कि प्रोडक्ट सिर्फ काम करने वाले नहीं होने चाहिए, वो सुंदर, सहज और जादुई होने चाहिए। आपको एप्पल के इतिहास का कौन सा पल सबसे ज्यादा इंप्रेशनल लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।